अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के यूनिट नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक यानी लेक्चर 4.2.3 जो कि बेसिकली है रोल ऑफ डेटाबेस इन डाटा साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अपना आज का लेक्चर शुरू करने से पहले लास्ट लेक्चर के बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। और मैंने आपको भी बताया था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत वसी टॉपिक है। इस पर पूरी की पूरी बुक्स मौजूद हैं और सब्जेक्ट्स हैं ये बड़े बड़े। तो इसमें बेसिकली मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे एक और बताना चाहता था, जैसे कि ये रिलेशन लिखा हुआ है, रिलेशनल डेटाबेस और नॉन रिलेशनल डेटाबेस। अब बंदे के या बच्चे के माइंड में ये सवाल आता है कि RDBMS ये क्यों होता है। आपको ये तो समझ आ गया DBMS, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये R से क्या होता है, यानी कि एक टेबल, अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में क्या होता है कि टेबल आपने ये पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा कि DBS में क्या होते हैं, टेबल फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, ठीक है। एक ये टेबल है और एक ये टेबल है। एक टेबल में बात करते हैं, जो फर्स्ट टेबल है उसमें स्टूडेंट की प्रोफाइल सेव है, यानी उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका रोल नंबर, समझ आ गई। दूसरी जो टेबल है उसमें उस स्टूडेंट का, हर स्टूडेंट का कोर्स, क्लास और सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ रहा है वो सारे। अब वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसका रोल नंबर होगा जो यहाँ पे होगा, क्योंकि रोल नंबर हर बंदे का यूनिक होता है। नाम 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, बट रोल नंबर हर बंदे का यूनिक होगा। इस रोल नंबर, इस टेबल से आपको उस स्टूडेंट की प्रोफाइल के बारे में पता चलता है, नाम वगैरह का पता चलता है। इस टेबल से उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के आपको पता चलता है कि वो कौन सी क्लास में है और उसके कौन से सब्जेक्ट्स हैं और वो कौन से सब्जेक्ट उसको कौन सा टीचर पढ़ा रहा है। जितना ज़्यादा आप उस टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन डालते हैं, तो ये टेबल इस पे डिपेंड करता है, यानी उसका ताल्लुक इस टेबल से है, क्योंकि स्टूडेंट है, स्टूडेंट का ताल्लुक कोर्स से होता है, स्टूडेंट है ना। तो आपको अगर चाहिए कि फलाना रोल नंबर का जो स्टूडेंट है, अब नाम कहाँ से आएगा, नाम तो इस टेबल से आएगा, और जो कोर्सेज हैं वो किससे आएंगे, वो इससे आएंगे। तो ये आपस में रिलेशन होता है, इनका आपस में ताल्लुक होता है। तो ये रिलेशनल ऐसे इनका कहा जाता है कि ये अपने आपस में एक दूसरे होते हैं। ये नॉन रिलेशनल होते हैं, मतलब इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। ये मैं एक थोड़ा सा क्लियर करना चाहता, और ये और ज़्यादा एक्सप्लेन भी हो सकता है, बट मैं इसको नहीं करना चाहता क्योंकि वीडियो और आपके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। जस्ट मैं ये R जो रिलेशनल है इसका वर्ड का मीनिंग समझाना चाहता था कि क्यों कहा जाता है। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। रोल ऑफ डेटाबेस इन डाटा साइंस, कि डेटाबेस का क्या रोल है, किसमें, डाटा साइंस में। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बिफोर द एडवेंट, यानी डेटाबेस सिस्टम के आने से पहले, कंप्यूटर साइंटिस्ट रिले ऑन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम्स टू स्टोर एंड मैनेज डाटा। जो साइंटिस्ट होते थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट, ठीक है, वो अपने डाटा को किस फॉर्म में स्टोर करते थे, फाइल में, मैनेजमेंट के थ्रू में, ठीक है। हाउएवर विदाउट अ स्ट्रक्चर मेथड ऑफ स्टोरिंग डाटा, उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता था, कोई मेथड यानी का कोई स्ट्रक्चर होता है, तरीका का, रूल्स इस तरह के कोई नहीं होता था फाइल मैनेजमेंट यानी डाटा स्टोर करने। इट विल बी ऑफ लिटिल यूज, दिस व्हाई डेटाबेस वेयर इंट्रोड्यूस टू मैनेज एंड स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा। इसी वजह से इसको डेटाबेस को इंट्रोड्यूस किया, यानी ईजाद किया गया, लेकर आए बहुत ज़्यादा डाटा जो होता है उसको स्टोर करने के लिए, उसको करने के लिए। जैसे हमने पता चल गया होगा आपको कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाज डेवलप इन 1960। फर्स्ट डेटाबेस कब आया था, 1960s में। और इसकी 2 रीजन थी, 2 की रीजन व्हाई डेटाबेस हैव बिकम सो पॉपुलर इन रिसेंट ईयर्स में। क्यों पॉपुलर हुआ है जी, रैपिड इंक्रीज इन डाटा जनरेशन। डाटा जनरेशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, डिपेंडेंस ऑफ डाटा साइंस ऑन डाटा। आपको पता है कि डाटा पे हम कितना ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं। हम चैप्टर के स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि डाटा का क्या रोल है, डाटा क्यों इंपॉर्टेंट है और डाटा कैसे यूज होता है। तो ये जो 2 रीजन थे, मेजर रीजन थे, जिसकी वजह से डाटाबेस डेवलप करना पड़ा, ये बनाना पड़ा। टू बेटर अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ डाटाबेस in our daily lives, let's take an example of supermarket evolution. In this case study you will learn how data science had impact on the shopping current age। कि डेटाबेस कितना जरूरी है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं सुपरमार्केट एवोल्यूशन पे। अब केस स्टडी फॉर द यूज केस ऑफ डेटाबेस एंड डाटा साइंस, कि क्या यूज है, केस स्टडी है। यहाँ पे मैं इस चीज को इंग्लिश नहीं पढ़ता, मैं आपको इसकी जो है तर्जुमा बता देता हूँ। बेसिकली मैं जब चैप्टर के स्टार्ट से ही बताता आ रहा हूँ कि देखो एक दुकानदार है, उसके एक छोटा दुकानदार है, यानी एक शॉप है, उस पे दुकानदार शॉपकीपर क्या करता है, उसके माइंड में डाटा सेव होता है या उसने स्टोर किया होता है कि ये वाला जो सेलिंग आइटम है ये बहुत ज़्यादा होता है, इसको मैं फ्रंट पे रखूंगा, ये कम होता है ये मैं पीछे रख देता हूँ।
ये कम सेल होता है, इसको मैं कम मंगवाता हूँ, ये ज़्यादा सेल होता है, इसको मैं ज़्यादा वो करता हूँ, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, इसमें कम प्रॉफिट है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं उसके माइंड में होती हैं, क्योंकि उसके पास लिमिटेड आइटम्स हैं। और जैसे आजकल के दौर में आपको मालूम है कि सुपर मार्केट्स हो गई हैं, ठीक है जी, सुपर मार्केट्स आपको पता होगा, शॉपिंग मॉल्स आ गए हैं। वहाँ पे क्या होता है कि लार्ज स्पेस होती है, ठीक है, और डिस्प्लेइंग ऑल प्रोडक्ट्स, वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स, जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं वो आपको रखे होते हैं, उनकी वैरायटी रखी होती है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर इन सुपर मार्केट इंक्रीज, के प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो गए हैं मार्केट्स में और लोग भी ज़्यादा हो गए हैं। आपको अब आपको शैम्पू चाहिए तो आपको वैरायटी की शैम्पू चाहिए होगी, पड़ी होती है। अगर आप दुकान पे जाएंगे तो आपको गिने चुने 3-4 शैम्पू मिल जाएंगे जो ज़्यादा मार्केट में सेल होते हैं, यानी लोग लेते हैं। अब उसको मैनेज करने के लिए, यानी अब इतने ज़्यादा शैम्पूज की क्वांटिटी, ये मैं एक आइटम ले रहा हूँ, इससे तो आपको पता है बहुत सारी आइटम्स होती हैं, तो उसके लिए एक डेटाबेस चाहिए। डेटाबेस आपको क्या बताता है, क्या इन्फॉर्मेशन बताता है? देखिए, हम पढ़ते आ रहे हैं कि डेटाबेस से आप कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब डेटाबेस आपको ये सारा जब इंग्लिश में पढ़ेंगे ना, तो ये जो मैं आपको वर्डिंग उर्दू में बता रहा हूँ ये आपको समझ आ जाएगी। देखो, डेटाबेस से आपको ये बता सकता है, मैं चलें ये जो ग्राफ है यहाँ पे इसको था। अब डेटाबेस में क्या हुआ, ये जी बेसिकली क्या है, देखिए यहाँ पे ये ब्लू से जो है वो है फूड आइटम्स और जो ऑरेंज है वो क्या है, क्लॉथ एंड फुटवेयर, ठीक है जी। जनवरी की सेल की बात करें तो क्या है, जनवरी में आपकी फूड आइटम ज्यादा सेल हुई हैं एज कम्पेयर टू कपड़े और आपके जूते वगैरह। इसी तरह फरवरी में कितनी सेल हुई, मार्च अप्रैल में ज्यादा सेल हुई हैं, फिर जून में भी एज कम्पेयर टू ज्यादा सेल हुई हैं। तो ये सेल, ये जो रिकॉर्ड है, ये आपको कहां से मिल रहा है? ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, यानी डेटा से मिल रहा है। ये आपकी फूड आइटम्स हैं, ठीक है जी, इतना इतना सेल हुआ, ये क्वांटिटी है। और ये मंथली इनकम ऑफ ऑल द सुपर मार्केट स्मॉल टाउन इन पाकिस्तान इन बिलियन, इतना इनको बिलियन में ये सेल करते हैं, ठीक है। अब ये मुझे नहीं पता ये एक्यूरेट डाटा है या नहीं, बहरहाल ये इस तरह का, ये आपको डाटा से मिल सकता है, डाटाबेस मैनेजमेंट से मिल सकता है। अब आप इस डाटाबेस से ये मैनेज कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट खत्म हो गया है और उसको मुझे परचेज करना है बैकएंड पे और वहां पे शेल्फ में लगाना है। अब आपको ये मालूम होता है कि जैसे कि यहाँ पे इन्होंने जिक्र भी किया हुआ है कि सीजनल, लेकिन सीजन विच सीजन मंथ, फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रिलीजियस एंड नेशनल फेस्टिवल द डिमांड ऑफ फूड आइटम, जब भी कोई हमारा रिलीजियस यानी कोई मजहबी त्यौहार आता है या कोई नेशनल फेस्टिवल होता है, यानी 14 अगस्त इस तरह के, तो फूड आइटम जो हैं वो हमारे और कपड़े जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं रेस्ट ऑफ ईयर, बाकी साल से ज्यादा सेल होते हैं। बाय एनालाइजिंग सेल्स डाटा फ्रॉम डिफरेंट सुपरमार्केट ब्रांचेस, सुपरमार्केट ओनर कैन आइडेंटिफाई व्हिच प्रोडक्ट नीड टू बी स्टॉक इन लार्ज क्वांटिटी। देखो, मैंने बताया था ना कि आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सी आइटम को लार्ज अमाउंट में स्टोर करना है, बैकएंड पे रखना है और किसको कम रखना है। विच मंथ द सेल्स आर हाईएस्ट, कौन से मंथ में हमारी सेल्स ज्यादा हुई हैं। मंथ विद द हाईएस्ट कस्टमर ट्रैफिक, किस मंथ में ज़्यादा हमारे पास कस्टमर आए हैं, ये कौन से दिनों में हमारे पास ज़्यादा आते हैं। जैसे कि महीने के स्टार्ट में और एंड में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को सैलरीज पर्सन जो होते हैं वो जाती हैं, शॉपिंग करते हैं और महीने का राशन लेकर आते हैं, ठीक है। टू एनालाइज शो दैट द सेल्स आर हाईएस्ट इन द मंथ ऑफ फेस्टिवल। अब ये ओवरऑल इसका क्या मतलब है, इसका ये है कि डाटाबेस का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। और इन्होंने एग्जांपल दी है एक सुपर मार्केट में आप डाटाबेस से क्या इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो और उसको कैसे यूजफुल बना सकते हो। ये डिड यू नो पढ़ लेते हैं। इट इज द मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल। द बेसिक पर्पस ऑफ सर्वे इज टू कलेक्ट डाटा टू डिस्क्राइब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज यूजफुलनेस, क्वालिटी, प्राइस, काइंडनेस एक्सेट्रा। इट इन्वॉल्व आस्किंग क्वेश्चन अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम मैनी पीपल। अब सेम ये चीज ये बात कर रहा है कि आप एक देखो, आप मार्केट में एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, स्टार्टिंग में जब नई प्रोडक्ट आती है तो उसके लिए लोग सर्वे करते हैं, यानी आपको सुपर मार्केट के बाहर बैठे होंगे, ठीक है, आपको कहेंगे कि सर हमारा प्रोडक्ट ट्राई कर लें, और सर जब आप ट्राई करेंगे तो आपको पूछेंगे कि सर कैसा लगा, इसमें क्या कमी है या आपको क्या लगता है इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए। तो वो इस तरह के वो जो रिव्यूज़ हैं वो क्या होता है, वो एक डाटा होता है। तब जो सारा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो उनको कंपाइल करते हैं, यानी एनालाइज करते हैं। एनालाइज से ये लगाते हैं अंदाज़ा कि इतने लोग ये कहते हैं कि इसको और इम्प्रूव करना चाहिए, और इतने लोग ये कहते हैं कि ये ठीक है, या इतने लोग कहते हैं इसकी प्राइस कम होनी चाहिए। तो ये सारा क्या है, डाटा है। इसको जब आप एनालिसिस करते हो तो वो क्या होता है, अब एनालिसिस ऐसे तो नहीं हो सकता जब आपके पास बहुत सारा डाटा, यानी बहुत सारा डाटा, बहुत सारे टेबल्स हैं, तो आपको ऐसे तो नहीं कर सकते कि बैठ के आपको कंपेयर करो जी 5 बंदों ने ये कितना कह दिया है, 10 बंदों ने इतना कह दिया है, 30 बंदों ने इतना कह दिया, इस तरह पे उस वक्त फिर ये नहीं होता, वहां पे आपसे गलतियां हो सकती हैं। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यही करता है कि आपको 1 क्लिक्स में आपको बता देता है कि कितने लोग क्या कहते हैं,
कितने लोग प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, कितने लोग कहते हैं क्वालिटी इंप्रूव करो या इस तरह की जो चीज़ें, ये क्या कहता है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको 1 क्लिक में प्रोवाइड कर देता है। और इसलिए हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा डेटाबेस अपना, या डेटाबेस बनाना पड़ा। ठीक है, तो ये दोनों था। आप डेटाबेस बहुत जगह पे हो जाता है, मैं आप यहाँ पे ज़्यादा और चीज़ें ऐड नहीं करूँगा क्योंकि फिर हो सकता है कि आपके माइंड में और ज़्यादा सवाल पैदा होंगे और फिर वो आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए ओपन है, हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, वहाँ पे आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। मैं आपको वहाँ पे भी आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू।